अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स में जो हमारे पास एक टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल ऑर्डर। इसकी जो यूनिट है वो मतलब किसी बुक में नहीं लिखी हुई, यूट्यूब पे सर्च करें तो नहीं लिखी हुई, तो मुझे समझते हुए दुश्वारी हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दुश्वारी से बचाने के लिए वो एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या है। ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो देखें हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो क्या है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, हम अपने उन रिएक्टेंट्स की जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें सम अप करते हैं ना। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास 1 होता है सम, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो सम होता है वो 2 होता है, थर्ड ऑर्डर ये हमारे पास देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में 2 होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास 3 होता है। लेकिन जो फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है उसमें जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी 1/2 3/2 ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो मतलब ये तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इनकी बाकी सब की यूनिट्स की बात करें तो वो हमारे पास इन नॉन इंटीजर्स फॉर्म में, मतलब वो जो यूनिट्स आती हैं वो हमारे पास इंटीजर्स की फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं आती, नॉन इंटीजर फॉर्म में आती है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म लेके जा रहा होता है, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको यूनिट फाइंड करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए हम लोग एक जनरल रिएक्शन लेते हैं a पावर 3/2। ठीक है, देखें अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लेते तो हम यहाँ पे पावर 1 लेते हैं। ठीक है, अब ये पावर फ्रैक्शन में है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट से पता चलता है, प्रोडक्ट से नहीं पता चलता। ठीक है, अब ये जो ए प्रोडक्ट है इसने हमें, ये जो था इसने हमें प्रोडक्ट दिया। ठीक है, इसने हमें कोई भी प्रोडक्ट बी दिया, हमने एक ही कंसंट्रेशन 3/2 की फॉर्म में ली तो हमें कोई भी प्रोडक्ट बी मिला। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग रेट लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग रेट लॉ यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास ये होता है R = K × A पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, यानी कि आप हेबर प्रोसेस में अमोनिया कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने रिएक्टेंट की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक जनरल टर्म ए ली है, और ए से मुराद कोई भी रिएक्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे अब हमने यूनिट फाइंड करनी है, तो यूनिट फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे R/A पावर 3/2 = K। ठीक है, K हमारे पास जो है, ये जो K है ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, जो K है वो हमारे पास, ये जो K है ये हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। ये क्या है, ये हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो R है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये जो यूनिट मैंने लिखी है ये मैंने रेट की यूनिट लिखी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यूनिट लिखते हैं इसकी जो कंसंट्रेशन जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख दिया 3/2। ठीक है, ये 3/2 अब बॉटम पे है = K। ठीक है, अब बाकी हम यहाँ ये देखें यहाँ पर ये पावर जो है वो प्लस है, तो जब ये ऊपर मूव करेगी तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस क्यूब × 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स = K। अब देखें ये 1 जो था वो ये वाला था। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ये देखें ये इसकी पावर +1 थी,
और इसकी पावर जो थी वो +3/2 थी। तो जब ये ऊपर यहाँ मूव किया तो इसकी जो पावर हुई वो -3/2 हो गई, ठीक है। तो अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। डेसीमीटर क्यूब माइनस डेसीमीटर क्यूब, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 2 - 3 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू के, ठीक है, इज इक्वल्स टू के। अब मज़ीद हमने सॉल्व किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया -1/2 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो यूनिट आ जाएगी वो आएगी मोल डेसीमीटर क्यूब 1/2 सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू के। अब ये देखें, ये जो मैंने यूनिट निकाली है, ये जो यूनिट है ना, ये मैंने जनरल रिएक्शन को यूज़ करके निकाली है। तो जो ये यूनिट आई है वो भी हमारे पास जनरल आई है, यानी कि देखें अब इस यूनिट से हमें ये पता चल रहा है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जब हम लोग चेंज करेंगे, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है जब हम उसे चेंज करेंगे तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि देखें अगर हमने कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने 5 टाइम्स इंक्रीज़ किया है, चेंज किया है यानी इंक्रीज़ किया है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा 2.5 टाइम इंक्रीज़ होगा। कितने टाइम? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 2.5 यानी कि हाफ ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास, यानी कि जो हमारे रेट ऑफ कंसंट्रेशन है उसका हाफ रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 5/2 लेती तो यहाँ मेरी वैल्यू कुछ और आती, यानी कि जो ये इस यूनिट को डिराइव करवाने का मकसद ये है कि देखिए अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास तो वो रिएक्शन गिवन करके उसकी यूनिट फाइंड करने को कहेंगे, लेकिन अगर आप लोग जनरल रिएक्शन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते थे, ठीक है। अगर आप यहाँ 1/2 लिखते तो आपकी यूनिट जो थी वो कुछ और ही तरह से आती, ठीक है। देखिए अगर 1/2 लिखें तो हमारे पास यहाँ पे आता 1 - 1/2, तो यहाँ पे देखो 2 - 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 -1/2 ही रहता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 - 1, तो यूनिट जो आएगी ना वो 1/2 ही आएगी, ठीक है। अगर हम लोग 5/2 लेते तो हमारी यूनिट कुछ और तरह से आती, मीन्स कि जो यूनिट है, जो रेट है, जो यूनिट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रही है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे, वो हम लोग किस कंसंट्रेशन में ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यूनिट फाइंड करना फ्रैक्शनल ऑर्डर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।